दोस्तों आज बात करते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई आपका रेस्टोरेंट है या फिर आप एक नया रेस्टोरेंट ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसकी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन करना तो आसान है पर उसकी सेल को इंक्रीज करना या फिर एक स्टेबल सेल लेके आना जहां से हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके वो इसमें काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं पिछले कई साल से अपना होटल और रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से हम आज एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंचे हैं, और ऐसे वो क्या तरीके जिनको आप भी इस्तेमाल कर एक अपनी सेल को काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट एक सिटी एरिया में है, अगर आप शहर में हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 2-3 चीजें हैं जो आपको मस्ट है करनी पड़ेंगी। एक तो सफाई का ध्यान, ऊपर से हमें अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर हमें अपने रेस्टोरेंट को जोमेटो स्विगी पर कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने जोमेटो स्विगी पर रेस्टोरेंट कनेक्ट करवाया और आपके फर्स्ट डे से ही काफी ज्यादा ऑर्डर आने लग गए। तो हमें अपने रेस्टोरेंट पर स्विगी जोमेटो से ज्यादा ऑर्डर लाने के लिए सबसे पहले हमें जोमेटो और स्विगी पर अपने रेस्टोरेंट की एड चलवानी पड़ेगी। अगर पहले से ही आपके रेस्टोरेंट का काफी ज्यादा नाम है, फेम है, तो आपको फर्स्ट डे से ही ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। पर अगर आपके रेस्टोरेंट का अभी कोई नाम नहीं है या फिर आपने एक नया रेस्टोरेंट किया है तो आपको इसमें ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको एड चलानी पड़ेगी। एड में असल में होता क्या है, जैसे आपसे पहले काफी ज्यादा रेस्टोरेंट होते हैं, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट ऐड करवाया, आपसे पहले 250 रेस्टोरेंट पहले से ही ऐड हैं जोमेटो स्विगी पर, तो आपको ऐसे तो ऑर्डर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका तो 250वें नंबर पर रेस्टोरेंट जाकर लिस्ट होगा। तो हमें उस कंडीशन में ऐड चलवानी होती है। ऐड में जोमेटो और स्विगी हमारे रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर शो करवा देते हैं। तो जिस वजह से जब भी कोई जोमेटो और स्विगी को ओपन करता है सबसे ऊपर हमारा रेस्टोरेंट दिखता है, वो ऐड की वजह से। अब हमें करना क्या, स्टार्टिंग में ऐड की कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है। पर क्लिक का चार्ज होता है जोमेटो स्विगी का, एक क्लिक पर 5 रुपए, 6 रुपए या फिर 4 रुपए ऐसे कटते हैं, चाहे कस्टमर ऑर्डर करे या ना करे, ऊपर क्लिक का चार्ज होता है। इसके बाद हमें ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे जोमेटो और स्विगी से। अब हमें करना क्या है, क्योंकि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है। अब हमें पैकिंग पर ध्यान देना है और फूड की क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो हमें एक प्रॉपर पैकिंग करनी होती है और हमें कोशिश करना है उस पैकिंग पे हमारी हर जगह पर ब्रांडिंग हो। तो जैसे आप एक कोल्ड कॉफी दे रहे हैं तो कोल्ड कॉफी पर भी एक हमारी अपनी ब्रांडिंग हो, ताकि आपके रेस्टोरेंट का ध्यान कस्टमरों को ज्यादा से ज्यादा रहे। और दूसरा दोस्तों, हमें पैकिंग में एक और काम करना है, हमें पैकिंग अच्छे से अच्छी क्वालिटी में देनी है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे तो आप एक कोल्ड कॉफी को 2 रुपए वाले डिस्पोजल ग्लास में दो, जो कि क्या पता वहां तक जाते जाते टूट जाए, उसकी जगह पर हम एक कांच की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हालांकि कांच की बोतल कॉस्टली तो पड़ती है, जैसे 3 रुपए की कांच की बोतल पड़ गई तो हम 1 रुपया लगाकर अपनी पैकिंग को काफी ज्यादा सुधार में ला सकते हैं, और उस पर हमारी एक तो ब्रांडिंग हो जाएगी, ऊपर से हमारी फिर बोतल भी अच्छी लगेगी। तो ऐसे करके हमें एक एक करके हमारी पैकिंग को अच्छे से करना, और एक हमें प्रोफेशनल पैकिंग ही कस्टमर को देनी है। कहीं ना कहीं पैकिंग भी खाने के टेस्ट को काफी ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों जोमेटो स्विगी से जब हम खाना डिलीवर करते हैं तो उससे हमारे रेस्टोरेंट की काफी ज्यादा ब्रांडिंग होती है। जैसे किसी के घर पर खाना जा रहा है तो उस घर के अगर मान लो 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 हमारे रेस्टोरेंट के नाम को देख रहे हैं। अगर उनमें से किसी की प्लानिंग होती है तो वो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, अगर हमने पैकिंग अच्छी दे रखी है तो वो कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट पर भी आएंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने होटल या रेस्टोरेंट की उसकी आप एक एडवर्टाइजमेंट भी बनवा सकते हैं, जो कि आपकी 24 आवर जब भी कोई आपके रेस्टोरेंट पर क्लिक करेगा तो वो एक एडवर्टाइजमेंट चलेगी। उसके लिए हम एक एनिमेशन तैयार करवा सकते हैं ताकि हमारे रेस्टोरेंट जोमेटो पर अच्छा लगे, और वो हमारी एक पर्सनल ऐड भी हो जाएगी। हम उसको अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर। और एनिमेशन वीडियो कितने रुपए में तैयार हो जाएगी, एक 500 से 1000 रुपए में तैयार हो जाएगी 10 सेकंड की एनिमेशन। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में ये खर्चे करना काफी मुश्किल होता है, पर हम धीरे धीरे जैसे ही हमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आता है हम इन चीजों में लगाकर अपने बिजनेस की विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एट लास्ट जब हमारे रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी बढ़ेगी तभी हमारे पास कोई कस्टमर आना शुरू होएगा। और हमें अपने होटल पर ब्रांड बिल्डिंग पे प्रॉपर ध्यान देना है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर रूफ रेस्टोरेंट है और उसके एक बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। अगर ग्राउंड फ्लोर वाले की ब्रांड बिल्डिंग नहीं है तो हो सकता है उसके पास कोई भी कस्टमर ना हो, पर एक जो रूफ रेस्टोरेंट है उसके पास पहले एक अपनी ब्रांड बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है कि मुझे ऐसे ऐसे अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और उसके पास एक भीड़ भी होती है, क्योंकि उसने हिम्मत ही तब की है इतने ऊपर रेस्टोरेंट ओपन करने की जब उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है। और हम उसके जितना ही पैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पर लगा दिया, पर हमारे पास ब्रांड बिल्डिंग की कोई हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर वाला खाली बैठा है और रूफ फ्लोर पर जिसका रेस्टोरेंट है वो फुल है। तो इसी वजह से कहा जाता है कोई भी बिजनेस हुआ प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही हमें कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। और
दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है रेस्टोरेंट में तो खर्चे इतने होते हैं, अगर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आप कितना ज्यादा लॉस में जा सकते हो। क्योंकि अगर आपने किसी भी स्टाफ की एक दिन की भी सैलरी डिले कर दी तो वो स्टाफ चला जाएगा और एक पूरी साइकिल चेन होती है जो वो बिल्कुल बिगड़ जाती है रेस्टोरेंट के मामले में। क्योंकि इसमें सारा खेल सर्विस का ही होता है और अगर हमारी सर्विस खराब हो जाती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी वजह से एक पूरे प्रॉपर प्लान के साथ ही अपना स्टार्टअप करें। विदाउट प्लान और बिना दिमाग लगाए कोई भी काम ना करें, इससे काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और इसमें ये नहीं है कि काफी कम नुकसान होता है, नुकसान काफी ज्यादा होता है होटल और रेस्टोरेंट लाइन में। और इन चीजों का आपको ध्यान लास्ट तक रखना होता है। ये नहीं कि अगर आपका बिजनेस आज स्टार्ट हो गया है और आप अच्छा रन कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। प्रॉब्लम्स का कुछ भी नहीं होता, आप चाहे कितना ही भी अच्छा रन कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप उसी दिन से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप फ्री में अपने रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजमेंट के लिए हम अपने रेस्टोरेंट को गूगल मैप्स पर भी लिस्ट कर सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट के अच्छे अच्छे फोटो या फिर जो पार्टियां चलती हैं उनके फोटोज हम अपने गूगल मैप्स पर डाल सकते हैं, ताकि जब भी कोई गूगल मैप पर सर्च करे तो हमारा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आए। और अपने गूगल मैप्स वाले पेज पर अच्छे अच्छे रिव्यू लीजिए, अच्छे अच्छे फोटोज डालिए। आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है और रिव्यूज पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। आप अच्छे रिव्यूज लाने की कोशिश कीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, क्योंकि गूगल मैप से भी काफी ज्यादा हमारी सेल को बूस्ट मिल सकता है। और अगर आपको गूगल मैप्स पर लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे तरीके होते हैं रेस्टोरेंट की सेल बूस्ट करने के, उनको हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर इंक्लूड करूंगा।